अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज के ट्यूटोरियल में मैं आपको जश्न आज़ादी मुबारक का डिज़ाइन बनाना दिखाऊंगा। ये मेरे पास कुछ इंग्रेडिएंट्स दिए हुए हैं जो हम इसमें इस्तेमाल करेंगे। इंग्रेडिएंट्स किन चीज़ों को बोलते हैं जो हम अपने किसी भी डिज़ाइन में इस्तेमाल करते हैं उनको इंग्रेडिएंट्स बोलते हैं या ऑब्जेक्ट बोलते हैं। ये जो हमारे पास ये डिज़ाइन आया हुआ है, तो सबसे पहले हम इसका साइज़ नाप कर लेते हैं। हमने किस साइज़ में हमने डिज़ाइन बनाना है, वो आपका साइज़ कुछ भी हो सकता है, आप अपनी मर्ज़ी से साइज़ डाल सकते हैं। मैं चूँकि इस साइज़ का बनाना चाह रहा हूँ, ये 1280 और 720 pp यानी 1280 और 720 पिक्सल पर इंच का ये डिज़ाइन होगा। तो मैं ऐसे नॉर्मली इस रेक्टेंगल पे डबल क्लिक कर दूंगा तो हमारे सामने यहाँ पे एक रेक्टेंगल आ जाएगा। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ से मैं पिक टूल लेता हूँ। पिक टूल लेने के बाद हमारे पास, आप इसमें डायरेक्टली ही कलर फिल कर सकते हैं अगर आपने कलर डायरेक्टली फिल करना है, और अगर आपने इसको डायरेक्टली फिल नहीं करना तो आपके पास अगर कोई बैकग्राउंड है तो आप उसको भी इसमें ला सकते हैं। मैं यहाँ से इसको फिर डबल क्लिक करता हूँ और यहाँ से मैं इसमें ग्रीन कलर फिल कर देता हूँ। और हमारे पास ये जो चौके कलर CMYK में आ रहा है तो मैं इसको RGB कर देता हूँ, क्योंकि मैं स्क्रीन रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो आपको कलर डल नज़र ना आए। मैं यहाँ से RGB कलर इसमें फिल कर देता हूँ। ये हमारे पास एक कलर फिल हो गया है। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास ये एक पाकिस्तान का झंडा है, हम इसके ऊपर पावर क्लिक करेंगे। मैं इतना इसके बाहर इसको यानी थोड़ा सा इसके बाहर निकालना चाहिए अपने रेक्टेंगल के। इसको मैं राइट क्लिक करके पावर क्लिप इनसाइड कर दूंगा तो ये इसके अंदर फिक्स हो जाएगा। ये हमारे पास इसके अंदर फिक्स हो गया है। इसके बाद हमने क्या करना है, एक हमारे पास ये मीनार पाकिस्तान का इमेज है, इसको भी इसके अंदर हमने फिक्स करना है। तो क्या करेंगे, पावर क्लिक करके इसके अंदर फिक्स कर देंगे और यहाँ से इसको स्ट्रेच को फिल कर देंगे। मैं Ctrl+Z कर रहा हूँ। एडिट में जाके हम इसका साइज हम थोड़ा बड़ा कर देंगे, तकरीबन इतना, और ऊपर से इसका साइज हम नीचे कर देंगे यहाँ तक, इसके बराबर, जो हमने रेक्टेंगल लगाया उसके बराबर। यहाँ से फिनिश कर देंगे तो हमारे पास बैकग्राउंड हमारे पास तैयार हो गया है। अब हमने इसमें कुछ और जो हमारे पास इंग्रेडिएंट्स हैं वो इसमें डालने हैं। इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले तस्वीर डालने का काम आता है। आप तस्वीर कहीं भी रख सकते हैं, आप इस साइड पे भी रख सकते हैं और आप इसको ऊपर भी रख सकते हैं। ये तस्वीर ग्रुप में है, इसको मैं अनग्रुप करता हूँ तो देखिए ये सब तस्वीरें अलग अलग हैं। ये देखिए, इसको अनग्रुप करूँगा तो ये देखिए ये तस्वीर सब अलग अलग हैं। आप इनको अलग अलग दूर भी इनको कर सकते हैं, इनको तीनों को इकट्ठा भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे ये तस्वीर मैंने लगा दी है, इनको सेलेक्ट करके ग्रुप करके हम थोड़ा सा इनको बड़ा कर देते हैं। ये देखिए इतना आ गया। अब पाकिस्तान का झंडा दिया हुआ है, आप इसको भी कहीं भी रख सकते हैं। यहाँ पे मैं इसको रखता हूँ, ये देखिए यहाँ पाकिस्तान का झंडा आ गया। और ये जहाज़ दिया हुआ है पाकिस्तान का, इसको थोड़ा सा बड़ा करके हम यहाँ रख देते हैं। ये देखिए, आप इसकी डुप्लीकेट बना के एक इस साइड में भी रख सकते हैं। मैं इसको प्लस के बटन से डुप्लीकेट बनाता हूँ और यहाँ से मैं इसको इस साइड में ला के रख देते हैं। ये हमारे पास दो जहाज़ यहाँ पे आ चुके हैं। वो डिज़ाइन आपके अपने मर्ज़ी के ऊपर होता है कि आप किस तरह का डिज़ाइन बनाना चाह रहे हैं। ऐसा डिज़ाइन बनाए कि वो आपको और देखने वालों को बहुत अच्छा लगे। यहाँ पे मैंने जश्न आज़ादी मुबारक का एक कैलीग्राफी ली हुई है, ये इस डिज़ाइन में मेरे पास है। इसको मैंने प्लास्टिक इफेक्ट दिया हुआ है, यहाँ पे मैं रख देता हूँ इसको। और यहाँ पे मैंने ये लिखा हुआ है तमाम अहले वतन को, इसको हम भी थोड़ा सा बड़ा करके हम यहाँ पे रख देंगे। तो इसको हम यहाँ पे सेट कर देते हैं। इसका कलर आप अपनी मर्जी से चेंज भी कर सकते हैं। मैं इसको ब्लैक कलर कर देता हूँ, तो देखिए ब्लैक भी खूबसूरत नज़र आ रहा है हमें। और इसको थोड़ा और दीदा ज़ेब बनाने के लिए यहाँ से मैं इसको RGB में हम इसका ब्लैक कलर फिल कर देते हैं। ओके, और इसमें थोड़ा सा हम यहाँ से शेडो दे देते हैं, बाहर इसके ग्लो दे देते हैं और इसको हम यहाँ से आउटसाइड कर देते हैं। और इसका साइज़ हम रख देंगे तकरीबन 10 के आसपास। और कलर यहाँ से हम रेड कर देते हैं, वो भी RGB में। यहाँ से मैंने रेड कर दिया, देखिए ये इतना हमारे सामने आ गया। और यहाँ पे आप कुछ और, आपके पास अगर PNGs हैं वो आप इसमें लगा सकते हैं। कोई इसमें बड़ी बात नहीं है कि आप यहाँ पे कुछ और लिखना चाहते हैं, कोई अपना चैनल का नाम या कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहते हैं, या किसी के लिए आप फ्लैक्स बना रहे हैं तो उसकी दुकान का नाम आप यहाँ पे लिख सकते हैं, या इसको आप ऊपर कर दीजिए
और नीचे जो जितनी जगह हमारे सामने बाकी बचेगी आप यहाँ पे भी कुछ लिख सकते हैं। मैं चलो यहाँ पे लिख देता हूँ। मैं यहाँ से एक रेक्टेंगल बना लेता हूँ। रेक्टेंगल को मैं कलर रेड फिल कर देता हूँ। यहाँ से कलर फिल करेंगे, यहाँ से डबल क्लिक करके ग्रेडियंट में जाएंगे, यहाँ से ग्रेडियंट, और ग्रेडियंट में हम कलर फिल कर देते हैं। यहाँ से इसको यहाँ पे क्लिक करके RGB में कलर हम इसमें रेड कलर फिल कर देते हैं। एक साइड में रेड आ गया और ओके कर देते हैं। यहाँ से जैसे हमने ओके किया तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको पकड़ के इसके सेंटर में रख देते हैं और इसको पकड़ के इसके सेंटर में रख देते हैं। और अब इनमें हम कलर फिल करते हैं। एक हमने एक और सेंटर में एक और भी ग्रेडियंट लगाना है, तो क्या करेंगे, हम यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे, एक और ग्रेडियंट आ जाएगा। और इसमें क्या करना है, हमने यहाँ से रेड कलर फिल करेंगे RGB में सेंटर में, और ऊपर वाले में हम डार्क कलर फिल कर देंगे, रेड का डार्क यहाँ पे तकरीबन इतना, और नीचे वाले में भी इसी तरह रेड का डार्क कलर जो हमने सेट किया था वो हम फिल कर देंगे। ओके कर देंगे। यहाँ से आउटलाइन इसकी ख़त्म कर देंगे और इसको क्या कर देंगे, हम पावर क्लिप और नीचे वाले के साथ इन साइड में पावर क्लिप कर देंगे। एडिट करके हम इसके साथ नीचे वाले के साथ बॉटम में अलाइन कर देंगे और इसको थोड़ा सा ऊपर कर देंगे। कंट्रोल Z कर देंगे यहाँ से, और इसको सिर्फ हमने जो बॉक्स बनाया है इसको यहाँ तक फिनिश कर देंगे। ये हमारे पास आ गया। यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं। मैं यहाँ पे चलो लिख देता हूँ, अपने चैनल का नाम लिख देता हूँ, यहाँ से इंग्लिश लगा के लर्न ग्राफिक्स यूट्यूब चैनल। यहाँ पे हमने ये लगा दिया। इसका कलर हम वाइट कर देते हैं और इसको इसके ऊपर लाके सेट कर देते हैं। इसको साइज थोड़ा सा कम कर देते हैं। ये हो गया। यहाँ से इसको बोल्ड कर देते हैं, थोड़ा सा हमें दिखाई देना चाहिए, और यहाँ से इसको अब हम फिट कर देते हैं। तो देखिए दोस्तों, कैसे बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन हमने बना लिया है। आपको ये CDR फाइल भी मैं प्रोवाइड करूँगा, और आप ये CDR फाइल भी मेरे चैनल से डिस्क्रिप्शन से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ताकि वो भी इतनी अच्छी CDR फाइल हासिल कर सकें। शुक्रिया।